हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम हम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित हॉस्टल वार्डन भर्ती पर एक शानदार खबर निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हॉस्टल वार्डन भर्ती पीएससी से 500 पदों पर निकली थी और उसको जो है विलंबित कर दिया गया है। विलंबित करने का तात्पर्य ये होता है कि अब उसे कुछ दिन बाद जो है वो जारी किया जाएगा या कुछ दिन बाद उस पर जो है अपडेट मिलेगा, इस प्रकार से चीजें हैं। अब बात यह कि अभ्यर्थी कंटिन्यू पूछ रहे हैं कि सर आखिर हॉस्टल वार्डन कब आएगा, एडीओ कब आएगा, और भी अन्य भर्तियों के बारे में पूछ रहे हैं। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि कल व्यापम ने कंटिन्यू अपडेट दिए और इसी के साथ साथ आज जो अपडेट है वो है हॉस्टल वार्डन पर अपडेट। जी हाँ, ये वो हॉस्टल वार्डन है जो है आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के संबंध में। जी हाँ, और ये जो लेटर है इससे ये पता लग रहा है आपको कि कल जो है फैसला हो जाएगा कि जो हॉस्टल वार्डन भर्ती है, सबसे पहले बात वो कब आएगी, दूसरा सबसे पहले व्यापम लेगा कि पीएससी लेगा। दोनों में जो कंफ्यूजन है लोगों का वो जो है दूर हो जाएगा। तो फिलहाल कल की बैठक का जो मद्देनजर है, फिलहाल हम उस पर बातचीत करेंगे आगे। लेकिन कल जो है व्यापम ने बहुत सारे अपडेट दिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा। सबसे पहले व्यापम ने जो रोजगार जो संचालय है उसमें जो छात्रावास अधीक्षक और छात्रावास अधीक्षिका का वैकेंसी निकला था, उसके लिए जो परीक्षा तिथि है वो घोषित कर दी। मैं आपको फिर से कहूंगा, देखिए कल की डेट पे, कल था 28 जून और पेपर का डेट डिक्लेयर हुआ 23 जुलाई। बस इतना ही गैप आपको आने वाली भर्तियों में मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको यह सूचित करना चाहूंगा, आगे आने वाली जितनी भी व्यापम की भर्तियां होंगी उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही गैप मिलेगा। लगभग आप यही मान के चलिए कि 25 से 30 दिन में आपका सारा चीज पेपर से लेके फॉर्म भरने से लेके ले लिया जाएगा, क्योंकि आगे उतना समय नहीं है और यहाँ पे ही रिजल्ट घोषित करके जो नियुक्ति है वो देना है। अगर कोई भी भर्ती कोर्ट केस में नहीं फंसती तो वो जल्द से जल्द व्यापम उसको कर देगा। यहाँ पे ये बात है। तो आप लोग ये है कि सबसे पहले अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। कल जैसे ही हमने जो है वीडियो डाला, छात्रावास अधीक्षक की एग्जाम डेट आ गई है, लोगों का मैसेज से आए सर हमारा जो दिल है घबरा गया, या इस टाइप की चीजें इस प्रकार की आई। तो सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक आपकी तैयारी हो पाएगी। और अभी तो एग्जाम का समय है और अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई तो ये बहुत ही विचारणीय तथ्य है। आप लोग जल्द से जल्द तैयारी कंप्लीट करें। मैं आप लोग को फिर से कहूंगा कि आप लोगों को आने वाले समय में 20 से 25 दिन ही समय दिया जाएगा और इससे ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग जो भी आपका सिलेबस है दोगुनी स्पीड से जो है उसकी तैयारी करिए। जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, जहां से भी आप जो है कोचिंग कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, वहां से अच्छे से पढ़ाई करें। क्योंकि याद रखिएगा, अभी आप लोगों ने व्यापम का पैटर्न देखा है, किस प्रकार से व्यापम प्रश्न पूछ रहा है। तो उस पैटर्न से आप जो है तैयारी करिए और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आप लोगों ने देखा कि कल व्यापम में कुछ जो तकनीकी खामी की वजह से, जैसे मैंने आपको कहा था कि तकनीकी खामियां आ जाती है और उसको दूर करके जो मॉडल आंसर है वो जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि 13 जून को व्यापम ने जो है लघु वनोपज में जो सहकारिता सहायक प्रबंधक का एग्जाम लिया था, उसके साथ ही साथ तुरंत 28 जून को उसका मॉडल आंसर जारी कर दिया और उसके बाद दावा आपत्ति भी मंगाया था। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस गति से जो है व्यापम कार्य कर रहा है। व्यापम ने लगभग जितनी भी परीक्षाएं, अगर हम श्रम निरीक्षक को छोड़ दे, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं जो की है जून महीने में, उसका पूरा जो मॉडल आंसर है वो जून महीने में ही जो है वो जारी करने का जो है प्रयास है व्यापम का। इसके साथ ही जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं हैं, प्रवेश परीक्षाओं का भी जो उनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको आगे एकेडमिक जो है कॉलेजों का एकेडमिक खराब ना हो उसका भी ध्यान व्यापम रखा है। और उसके भी जो मॉडल आंसर से रिजल्ट सारी चीजें वो आपको बहुत ही जल्द व्यापम की वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से व्यापम की वेबसाइट में हलचल है, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से अगर मॉडल आंसर खुद व्यापम ने ही हटाया है तो इसमें बड़ी बात नहीं है, फिर जो है वो अपलोड हो जाएगा। फिलहाल उस पर ध्यान न देते हुए ध्यान इस बात का दीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है और आपने अभी तक
कितनी चीजों को कंप्लीट किया है सिलेबस के अनुसार और कितनी चीजें आपकी बची हुई है, क्योंकि अभी आपके पास उतना समय नहीं है। क्योंकि जो खबर मैं आपको आज बताने वाला हूँ हॉस्टल वार्डन, उस पर यही है कि कहीं ना कहीं आने वाला समय आप लोगों के लिए हॉस्टल वार्डन के लिए कुछ अपडेट लेके आ सकता है। देखिए यहाँ पे जो लेटर है उस लेटर में बताया गया है कि आयुक्त, ये जो सबसे पहले कार्यालय आयुक्त है आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग का, इसमें बताया गया है कि जो आयुक्त संचालक है जिसमें अध्यक्ष गठन पदोन्नति समिति के जितने भी समिति के सदस्य हैं उनके नाम दिए हैं और उनको बताया गया कि छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 10 से छात्रावास अधीक्षक श्रेणी स के पद पर पदोन्नति हेतु समिति की बैठक उपस्थिति होने बाबत यहाँ बताया गया है कि उपरोक्त विषय के अंतर्गत आदेश द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 10 से श्रेणी स में पद पर कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु समिति गठित की गई है, जिसकी बैठक 30 जून को होना है और वो भी 12 बजे कार्यालय आयुक्त आदिम तथा अनुसूचित जनजाति विकास इंद्रावती भवन नया रायपुर में सभा कक्ष में होगा और निर्धारित समय में उपस्थित हुए। और देखिए यहाँ पे आयुक्त श्रीमती सम्मी आबिदी का जो मैडम का वो साइन है 28 तारीख का, मतलब कल की डेट का। और यहाँ पे ये इस बात का सूचक है कि जैसे ही पदोन्नति समिति जिसको डीपीआई कहा जाता है उसकी बैठक संपन्न होगी और उसके बाद पदोन्नति कर दी जाएगी, पदोन्नति लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसके बाद फिर जो पद है और बढ़कर आने की संभावना है। और इसी के साथ साथ ये भी कल क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा, जो पीएससी लेगा या व्यापम लेगा। जिस प्रकार से पीएससी की भर्तियों में प्रदेश के बाहर के युवा जो है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और छत्तीसगढ़ के युवा भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ के जो युवाओं का हित है उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इसे व्यापम में लाने का जो चीजें हैं वो चल रही है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात है कि क्या होता है, लेकिन याद रखिएगा आप लोगों के पास समय कम है और भर्तियां ज्यादा है, तो आप लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा भर्तियां क्लियर करने का जो टारगेट है या प्लानिंग है वो करिएगा, क्योंकि इसका जो हो सके तो ही है। तो उस चीज के लिए आप अभी से प्लानिंग करिए। ये भी हो सकता है कि वो 2 अगस्त को, 4 अगस्त को या जुलाई के लास्ट वीक में कभी भी जो है वो आयोजित की जा सकती है, क्योंकि याद रखिएगा नोटिफिकेशन निकले बहुत दिन हो चुके हैं और अगर पीएससी लेगा तो पीएससी सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम डेट देगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि जारी करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर व्यापम लेगा तो व्यापम भी आपको 1 महीने में सारी चीजें करके दे देगा। तो आप लोग उस चीज के लिए रेडी रहिए और अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। फिलहाल अपडेट यही देना था। आशा करता हूं कि आपको ये पॉजिटिव न्यूज अच्छी लगी होगी। न्यूज अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।